मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, ग्राम्य विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, आयुक्त ग्राम्य विकास और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद स्तर में सभी हमारे मुख्य विकास अधिकारीगण, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए अलग अलग कार्यों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश के लगभग 40,000 ग्रामीण रोजगार सेवक पद पर सेवा दे रहे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आपके इस उत्साह के लिए मैं प्रदेश की राजधानी में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से ग्राम्य विकास को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करने में आप सब जिस उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं, वह उत्साह आज यहां पर इस सम्मेलन के माध्यम से भी आपका स्पष्ट देखने को मिल रहा है। और सचमुच यह उत्साह अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 1.5 वर्ष से अधिक का समय विश्व मानवता के लिए अत्यंत संकट का समय रहा है। अस्तित्व के लिए संघर्ष का समय रहा है। जीवन को भी और जीविका को भी बचाने की एक नई जद्दोजहद को आगे बढ़ाने का समय रहा है। और दुनिया के किसी भी राज्य की अपेक्षा अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो देश के सबसे बड़े आबादी के राज्य के लिए तो यह और भी चुनौतीपूर्ण था। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि हमें प्रदेश के अंदर रह रहे निवासी कामगार और श्रमिकों की तो चिंता करनी ही थी, बल्कि 40 से 50 लाख उन प्रवासी कामगार और श्रमिकों की भी चिंता करनी थी जो लोग इस महामारी के कारण उत्पन्न समस्या के कारण पलायन करके वापस अपने घरों को आने वाले थे। और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग को, जिन्होंने सफलतापूर्वक न केवल उनका समायोजन करने में योगदान दिया और हम सबके सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज थी कि 40 से 50 लाख लोग जब आएंगे तो इनके लिए कहां से रोजगार मिलेगा, कहां से इनके जीवन को हम बचाएंगे, कैसे इनकी जीविका को भी हम आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। बहुत ही सहजता सरलता के साथ उन सबको अपने आप में समाहित करके उनके जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने में राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के विभाग ने अपना योगदान दिया। वहीं साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए जो देश के लिए और दुनिया के लिए एक मिसाल भी बनी। ग्राम्य विकास विभाग ने 52 लाख से अधिक बहनों को ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जोड़ने का कार्य किया।
यानी आजीविका मिशन का मतलब केवल उनको हमने रिवॉल्विंग फंड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनको एक व्यवस्थित आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। और आज इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की बहनें इस दिशा में कार्य करें, यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि यह किसी भी अन्य राज्य के लिए एक मिसाल हो सकती है कि 52 लाख महिलाएं किसी आजीविका मिशन के साथ जुड़ करके आर्थिक स्वावलंबन के सामने कार्य कर रही हों, यह बहुत अद्भुत रहा है। और यही नहीं, कोरोना के उस दौर में हम लोगों ने वह दिन भी देखा था, लोगों के सामने जब थोड़ी भी आर्थिक संकट आता था और केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा जब भी पैसा उनके अकाउंट में भेजा जाता था तो वे बैंकों की तरफ दौड़ पड़ते थे। ये डीबीटी की व्यवस्था तो इसलिए दी गई थी कि हम उनकी इस समस्या का समाधान कर सकें जो उन्हें इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता पड़ती थी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था से उन्हें जोड़ सकें। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हुई थी कि किसी के खाते में 500 रुपये दिए, किसी के खाते में 1000 रुपया दिया, किसी के खाते में 2000 रुपये गए और अगले दिन वह अपनी पासबुक लेकर के सीधे बैंक पहुंच जाते थे। उस समय विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की, वह थी वीसी सखी की। और वीसी सखी की व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश की लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों के लिए हर ग्राम पंचायत में एक एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती होगी। न केवल उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया, बल्कि सफलतापूर्वक आज यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। और यह कार्य भी विभाग के द्वारा सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। मुझे याद है, ग्रामीण क्षेत्र में सचिवालय होना चाहिए। अगर शासन स्तर पर सचिवालय बना करके हम लोग सारी व्यवस्थाओं का केंद्र बिंदु, विकास का केंद्र बिंदु, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजनाएं उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसके लिए वहां पर चिंता करते हैं, उनकी कार्य योजना बनाते हैं, उसको लागू करते हैं, उसको समय समय पर समीक्षा करते हैं। तो विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण धुरी जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्राम्य विकास के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उस गांव में भी उसका अपना सचिवालय क्यों नहीं होना चाहिए। और आज सफलतापूर्वक कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम प्रकार के कदम हैं जो अद्भुत हैं, अभिनंदनीय हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान जो कार्य हुए हैं वह सचमुच ग्राम्य विकास की दिशा में पूरे देश के लिए अनेक क्षेत्रों में एक नई मिसाल बनी है। आज आपके इस उत्साह को कोरोना समाप्त नहीं हुआ, लेकिन सबके बावजूद आप लोग आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए और लखनऊ में आकर के आपने इस उत्साह के साथ, इस कार्यक्रम के साथ अपनी सहभागिता की। मुझे याद है पिछले दिनों जब एक बार रोजगार सेवक अपने किसी कार्यक्रम के साथ यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैंने विभाग के अपर मुख्य सचिव से पूछा था। मैंने कहा आखिर इनकी समस्या क्या है, क्यों ये लोग इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि इनकी कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन कुछ और समाधान इनका हो जाएगा। तो हमने कहा उनके साथ संवाद बनाए और फिर एक दिन उनका एक सम्मेलन करें। तो मैं मानता था कि उनका सम्मेलन 1500 लोगों का सम्मेलन होगा, क्योंकि अब तक तो मैं ये मानता था कि प्रदेश में सबसे बड़ा जो विभाग है, जिसमें सबसे अधिक मैन पावर है, वह गृह विभाग होगा। उसमें पुलिस कर्मियों की संख्या और सबको मिलाकर के लगभग 3 लाख के आसपास आ जाती है।
लेकिन मुझे लगता है कि ग्राम्य विकास ने आज उसको भी एक दिशा में कमजोर करने का काम कर दिया है। आज बता दिया है कि नहीं, हमारे मन में एक जज्बा है, हम अपनी पूरी ताकत के साथ कार्य करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग को हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। केवल ग्राम रोजगार सेवक इतनी भारी संख्या में, इतने उत्साह के साथ कार्यक्रम में सहभागी बने, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना कालखंड के अंदर अगर हम देखें तो अकेले 2020-21 में 12,622 करोड़ रुपए व्यय करते हुए 1,16,00,000 रोजगार सृजन का कार्य, यानी इतने लोगों को रोजगार देने का कार्य प्रदेश के अंदर हुआ, जिसमें 39,46 लाख करोड़ मानव दिवस, 39.46 करोड़ मानव दिवस का सृजन प्रदेश में हुआ है, जो देश में प्रथम स्थान पर रहा है। जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं ग्रामीण विकास की चल रही हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मनरेगा की योजना हो, राष्ट्रीय आजीविका मिशन का है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का है, इन सभी की कार्य योजना को बना करके उसको क्रियान्वयन करने का कार्य ग्राम्य विकास विभाग तेजी के साथ कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। शहरी क्षेत्र में जो उपलब्धियां उत्तर प्रदेश ने हासिल की हैं, उससे जुड़े हुए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में है। लेकिन शहरी क्षेत्र से पहले ग्रामीण आवास के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री आवास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहर में मिलाकर के आज के दिन पर हम देखेंगे तो 42 लाख ऐसे लोगों को, जिन्होंने आजादी के बाद सिर ढकने के लिए, जिनके पास अपना आवास नहीं था, उन्हें आवास देने का कार्य भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत अगर पिछले 4 वर्षों में कुल 103.27 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए और गत वर्ष कोरोना की प्रथम लहर के दौरान राज्यों से प्रदेश में जो 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे, उन सबको भी इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ और 20-21 में, जो मैंने पहले भी बताया है, 39.46 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया, जो कि इस योजना के अंतर्गत अब तक का सर्वाधिक है। 4 वर्षों में 246.56 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और 20-21 में देश में सर्वाधिक 94.37 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश में रोजगार देने का कार्य अकेले एक योजना के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग ने किया है। दो 2020-21 में 26 जून 20 को एक दिन में, मुझे याद है जब कोरोना कालखंड था और मैं नियमित समीक्षा करता था, और वह दिन अभूतपूर्व दिन था जिस दिन एक ही दिन में 62,25,000 श्रमिकों ने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त किया था। एक ही दिन में, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 62,25,000 लोगों को एक ही दिन में रोजगार देने का कार्य ग्राम्य विकास विभाग ने किया था। और मुझे लगता है कि यह देश के अंदर तो सर्वाधिक था ही, इतिहास में भी एक दिन में कोई राज्य इतने बड़े पैमाने पर रोजगार देगा, वह सर्वाधिक बड़ी संख्या थी। 2020-21 में 7,79,709 परिवारों को, 7,79,709 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया।
जो कि योजना जब से प्रारंभ हुई है तब से यह सर्वाधिक संख्या है। और 4 वर्ष में अगर हम देखें तो यह संख्या 5,03,619 व्यक्तिगत लाभार्थी परक संपत्तियों के सृजन में और 20-21 में 2,62,111 व्यक्तिगत लाभार्थी परक कार्य इस दौरान प्रदेश के अंदर कराए गए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कार्यस्थल पर ग्राम रोजगार सेवक के सहयोगार्थ 38,419 महिला मेटों का चयन किया गया। 19,814 का प्रशिक्षण भी अब तक पूरा किया जा चुका है। ग्रामीण परिवारों की आजीविका संसाधन में वृद्धि हेतु पशु शेड, बकरी शेड, मुर्गी शेड, भूमि सुधार, मेड़बंदी, वृक्षारोपण, वर्मी कंपोस्ट आदि का भी लाभ ग्रामीण क्षेत्र में वहां के निवासियों को प्रदान करने का भी कार्य किया जा रहा है। तो योजना के अंतर्गत कृषकों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने, व्यक्तिगत भूमि पर खेत तालाब निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है। खेत तालाब में कृषकों द्वारा मत्स्य पालन का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका में कई गुना वृद्धि हुई है। मनरेगा और पंचायती राज के मध्य कन्वर्जेंस के माध्यम से भी 19,573 पंचायत भवनों का भी निर्माण कार्य प्रारंभ करते हुए अब तक 3,372 पंचायत भवन यानी ग्राम सचिवालय के निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। 45,111 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें से 9,007 सामुदायिक शौचालयों का कार्य पूरा भी अब तक पूरा किया जा चुका है। विगत 4 वर्षों में मनरेगा में बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं पंचायती राज विभाग के मध्य अभिसरण कर कुल 15,441 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया है और ये समस्त आंगनबाड़ी केंद्र क्रियाशील हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के वे बच्चे आते हैं, जिनके माध्यम से उन्हें बाल विकास और पोषाहार की योजनाओं के साथ जोड़ करके अगर कहीं कोई बच्चा कुपोषित है तो शासन की योजनाओं से उसे जोड़ करके उसे सामान्य बच्चे की तरह ही स्वस्थ बनाने में भी ये केंद्र उपयोगी होते हैं और ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग किस रूप में उसमें योगदान दे रहा है, यह उन आंगनवाड़ी केंद्रों के स्वयं के भवन निर्माण में किए जा रहे योगदान के माध्यम से देखा जा सकता है। पर्यावरण सुरक्षा और इकोसिस्टम को दुरुस्त करने के लिए भी विगत 4 वर्षों में बृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ, यानी वृक्षारोपण का मतलब हम मानते थे कि यह केवल वन विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन नहीं, प्रदेश के अंदर सभी विभागों ने इसके साथ जोड़कर के कार्य किया है और 20-21 में 8 करोड़ 80 लाख, 21-22 में 10 करोड़ 56 लाख पौधों का रोपण भी करने में विभाग ने अपना योगदान किया है और 22-23 में 12 करोड़ 32 लाख पौधों का रोपण का कार्य भी विभाग के द्वारा किया गया है, जो अभिनंदनीय है और मैं इसके लिए विभाग को हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत ही सौभाग्यशाली है कि यहां पे पर्याप्त जल संसाधन है, लेकिन समय के अनुरूप आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बार अपनी चिंता को व्यक्त किया है और अक्सर इस दिशा में देश के अनेक महापुरुषों ने अपनी चिंताएं समय समय पर व्यक्त की हैं कि हमें जल के स्रोत अपनी इन सभी नदियों के पुनर्जीवन के लिए कार्य करना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा कि ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा के माध्यम से
लुप्त प्राय हुई तमाम नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य भी किया है। और इसमें अगर हम 2018-19 में देखें तो 6 ऐसी नदियों को, 19-20 में 19 ऐसी नदियों को और 20-21 में 25 लुप्त प्राय नदियों को फिर से उनमें जल संचयन का काम भी, यानी फिर से उनमें जल उनके साथ जुड़ा है और उनकी अविरलता और उनकी निर्मलता को बनाए रखने में भी विभाग ने अपना योगदान किया है। यह अत्यंत अभिनंदनीय है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत 95,261 नागरिक सूचना पट्टिका का निर्माण कार्य भी किया गया है। मनरेगा योजना के कार्य 11,37,000 श्रमिकों को बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकरण भी कराया गया है, जिससे इन श्रमिकों को बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सके। श्रमिकों की कार्यस्थल पर ही उपस्थिति के लिए एनएमएमएस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी 38,860 मोबाइल डिवाइस का भी पंजीकृत किया जा चुका है। प्रदेश सरकार का यह संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त, पूर्णतः पारदर्शी ढंग से लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए और जहां कहीं भी भ्रष्टाचार के प्रकरण संज्ञान में आए उसमें कठोरतापूर्वक कार्रवाई भी की जाए। और इस वर्ष आप सबको कम से कम 20 लाख परिवारों को 100 दिन का रोजगार देते हुए 13,000 करोड़ रुपए का कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराना चाहिए। महिला मेटों की योजना अच्छी है और इसको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिनका प्रशिक्षण हो चुका है उनको मैं बधाई देता हूं। जिनका प्रशिक्षण नहीं हुआ है, विभाग समयबद्ध ढंग से अगर उनका प्रशिक्षण करवा ले तो मुझे लगता है कि यह प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में, उन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए जो वास्तव में एक सामान्य नागरिक के रूप में कार्य करने में उम्र कहीं ना कहीं बाधा है, उन लोगों के लिए भी सहयोगी हो सकता है और उन परिवारों के स्वावलंबन के में भी उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी संख्या, बड़े अच्छे ढंग से इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पर अभी हमारे दोनों मंत्रीगण यहां पर बता रहे थे, उन्होंने योजनाओं के बारे में बताया था। मुझे याद है जब 2020 में जो 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों की कई वर्षों से जो लंबित मानदेय था उसका भुगतान नहीं हो पा रहा था, और ये बात अक्सर हमारे सामने आती थी। फिर विभाग के मंत्रियों के साथ और विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ मेरी बैठक हुई। हमने कहा, देखिए ये सभी लोग शासन से अल्प मानदेय पाते हैं और उस अल्प मानदेय पर भी उनको हम कई वर्षों तक मानदेय न दें तो ये बड़ा अन्याय है। और तत्काल हम लोगों ने उस समय शासन से 225 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे और मुझे प्रसन्नता है विभाग ने वह मानदेय समयबद्ध ढंग से आप तक पहुंचाने का कार्य किया। इसी प्रकार से अप्रैल 2020 में मनरेगा संविदा कार्मिकों के मानदेय का भुगतान राज्य स्तरीय केंद्रीकृत प्रशासनिक पूल के माध्यम से, जो नियमित पहले नहीं हो पाता था, अब सीधे उनके खातों में करने की व्यवस्था कर दी गई है। मैं विभाग के अपर मुख्य सचिव और आयुक्त को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। समस्त महिला संविदा कार्मिकों को, देखिए अन्य जगह मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाता था, लेकिन जो महिला यहां पर कार्य करती थी उनको नहीं मिलती थी। और मुझे प्रसन्नता है कि समस्त महिला संविदा कार्मिकों को भी अब 180 दिन का मातृत्व अवकाश का लाभ भी मनरेगा में लागू कर दिया गया है। इसका लाभ उन हजारों मनरेगा में कार्य करने वाली बहनों को प्राप्त होगा जो लोग अपने परिवार की व्यवस्था का संचालन इसके माध्यम से करते हैं, लेकिन कभी उनके परिवार में कोई ऐसी स्थिति आती थी और उनको घर में रहना पड़ता था
तो वे इस मानदेय से वंचित रहती थी। अब ऐसी नौबत नहीं आएगी और मैं विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महिलाओं के लिए इस प्रकार की योजना को यहां पर भी लागू किया है। ग्राम पंचायतों के नगर पंचायतों में परिवर्तन अथवा नगरीय निकायों की सीमा विस्तार में समाहित ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सेवकों को उसी जनपद की रिक्त ग्राम पंचायत में समायोजन के लिए भी प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में और अक्टूबर 2021 में 2 अक्टूबर 2021 में भी इस प्रकार का निर्देश जारी किया है, जिसमें अब तक 415 ग्राम रोजगार सेवक समायोजित किए गए हैं। क्योंकि बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी थी जो नगर निकाय में शामिल हो गई, लेकिन जो वहां पे ग्राम रोजगार सेवक थे, एक आशंका थी कि लगता है अब इनको कुछ भी कार्य नहीं प्राप्त होगा और इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब हमारे दोनों विभागीय मंत्रियों ने इसकी चिंता की, अपर मुख्य सचिव ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 600 ग्राम पंचायतें हमारी नगर निकाय में शामिल हुई हैं और उसमें से 415 ग्राम रोजगार सेवक अब तक अन्य गांव जनपद के अन्य ग्राम पंचायत में उनको समायोजित किया जा चुका है और अगर कोई और बचे हैं तो उनको भी एक समय सीमा के अंदर समायोजित करने का कार्य विभाग करेगा। ये मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा। मुझे यह भी प्रसन्नता है कि कोरोना महामारी के दौरान जो कार्मिक कोरोना के शिकार हुए थे और असमय उनकी मृत्यु हुई, उन परिवार के लोगों को भी हम लोगों ने उस समय इस बारे में कहा था कि उन परिवारों के बारे में भी हमें विचार करना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि इस संबंध में विभाग ने उन परिवारों को भी अनुकंपा के आधार पर सेवा देने की कार्रवाई प्रारंभ की है और 15 ऐसे परिवार अब तक इससे लाभान्वित हुए हैं। ये शासन की संवेदना को और विभाग की संवेदना को प्रदर्शित करता है। ग्राम रोजगार सेवक यदि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के निकटतम संबंधी एवं परिवारजन हैं तो उन्हें निकटतम रिक्त ग्राम पंचायत में तैनात किए जाने हेतु भी, यानी अब तक की जो व्यवस्था थी कि अगर किसी परिवार में कोई ग्राम प्रधान बन गया तो उस परिवार से जुड़ा हुआ कोई ग्राम रोजगार सेवक है तो उसको उससे मुक्त होना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने व्यवस्था कर दी कि नहीं, उनको उसके निकट के किसी अन्य ग्राम पंचायत में समायोजित कर दिया जाएगा। उनकी सेवाएं समाप्त नहीं होंगी और यह कार्य भी हुआ है। महिला ग्राम रोजगार सेविका के विवाह के उपरांत भी ये समस्या पैदा होती थी और उन्हें अब नए जनपद में रिक्त पद पर तैनात करने की भी व्यवस्था शासन ने कर दी है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सबके लिए एक अच्छा मानदेय विभाग लेकर के यहां पर आया है और वह आप सबके लिए बहुत अभिनंदनीय होगा और मुझे लगता है कि विजयादशमी और दीपावली का एक उपहार भी आपके लिए होगा। और मैं स्वयं आपके बीच इसलिए भी आया हूं कि आप सभी लोग जिस तन्मयता के साथ अब तक कार्य किए, याद रखना शासन आप पर तब विचार करता है जब आप पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य करते हैं। पूरी मेहनत से कार्य करिए, आपकी सुनवाई स्वतः स्फूर्त भाव के साथ शासन में होती रहेगी और जब तक हमारी सरकार है आपको फिर उसकी चिंता नहीं करनी है, वह स्वतः अपने आप ही आप उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। और इस संबंध में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राम रोजगार सेवक जिनकी संख्या 35,246 है, अब तक इनका मानदेय कुल 6,780 रुपया था। अब मैं इनको बढ़े हुए मानदेय की घोषणा कर रहा हूं कि इन्हें अब 10,000 रुपये हर माह प्राप्त होता रहेगा। तकनीकी सहायक, आप सबको मेरी बधाई, आप सबको मेरी बधाई। तकनीकी सहायक 4,122 इनकी संख्या है, इनका मानदेय 12,656 था, अब इन्हें हम 15,656 रुपये का भुगतान किया करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर इनकी संख्या 574 है और इनको भी अब तक
12,656 का भुगतान होता था, इन्हें भी हम 15,156 रुपये की अब यहां पर उनका भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी 567, इन्हें 31,640 का भुगतान होता था, मानदेय मिलता था। अब इन्हें 34,140 का यहां पर मानदेय इनको प्राप्त होगा। लेखा सहायक 441, इन्हें 12,656 मानदेय प्राप्त होता था, 15,156 मानदेय इन्हें प्राप्त होगा। ऑपरेशन सहायक 2, इनकी संख्या थी, इन्हें 15,820 रुपये का अब तक मानदेय प्राप्त होता था, इन्हें अब 18,320 रुपये इन्हें प्राप्त होंगे। हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव 13 इनकी संख्या है, 15,820 इनका मानदेय था, अब इन्हें 18,320 का मानदेय उपलब्ध होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मी 7 इनकी संख्या है, 7,910 इनका मानदेय था, अब इन्हें 9,000 रुपये मानदेय प्राप्त होगा। ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर को 564 है, 11,600 इनका मानदेय था, अब इन्हें 14,100 मानदेय उपलब्ध होगा। और डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर को जो 46 संख्या है, 17,400 के स्थान पर अब 19,900 का मानदेय इन्हें प्राप्त होगा। ये जो मानदेय है, आप लोग अक्टूबर महीने में आए हैं, तो इसी अक्टूबर माह से आपको ये प्राप्त हम कर देना प्रारंभ कर देंगे। मनरेगा कर्मियों के जॉब चार्ट में ग्राम्य विकास विभाग के कतिपय अन्य कार्यों को भी जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। रोजगार सेवक की सेवा समाप्ति के पूर्व उपायुक्त मनरेगा की सहमति आवश्यक होगी, यानी कोई जबरदस्ती नहीं हटा पाएगा, ये भी हम व्यवस्था करेंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भांति मनरेगा कार्मिकों के लिए भी HR पॉलिसी 1 माह के अंदर लाई जाएगी, जिसमें आकस्मिक अवकाश 24 दिन और चिकित्सा अवकाश 12 दिन की व्यवस्था भी उनके लिए की जाएगी। भाइयों बहनों, आपको तो दीपावली के पहले इतना ढेर सारा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन आपने कोरोना कालखंड में जो मेहनत की है वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं आप सबको, हमारा पवित्र पर्व विजयादशमी आने वाला है और मुझे लगता है कि अभी 3 दिन के बाद हम लोग शारदीय नवरात्रि के आयोजन के साथ जुड़ेंगे और 15 अक्टूबर को विजयादशमी होगी, 3 नवंबर को दीपावली का भव्य आयोजन होगा। आप सबको मैं विजयादशमी की भी और दीपावली की भी अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विभाग से कहूंगा कि इनकी ऊर्जा का लाभ, भरपूर लाभ लेकर के इनके बारे में विभाग ने आज जिस सद्भावनापूर्ण तरीके से सोचा है, आप भी विभाग के साथ मिलकर के विभाग को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और सबकी दीपावली को और रोशन करने के लिए।